बात है जी, खूबसूरत मौसम में खूबसूरत गाने सुन रहे हैं। जबरदस्त प्रोग्राम आपके लिए लेकर हाजिर करते हैं। well, जहाँ इस प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट का डोज आपको मिलता है, वहीं पर आपकी रियल एस्टेट मार्केट का डोज भी मिलता है। एवरी वेडनेसडे हमारे साथ शो में होते हैं द ग्रेट मैन। इंतजार करते हैं आप इनका। बताना चाहते हैं आपको, जब बात आती है रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सब्रवाल रियल एस्टेट मार्केट की सारी अपडेट लेकर हमारे साथ हाजिर हो जाते हैं। और फिर मैं आपको एक बात बड़ी अच्छे से बता देती हूँ भाई, देखो आपके पास मौका होता है। वेल, आज के दिन जी हाँ, वो ये मौका है कि बिंदास होकर आप पीके जी से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं रियल एस्टेट मार्केट का। सो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, घर खरीदना, बेचना, इन्वेस्ट करना है, तो पीके जी को कॉल करना है। एवरी वेडनेसडे शो में होते हैं हमारे साथ। सो रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सब्रवाल। वाई मीडिया कवरेज ऑन इंडिया इलेक्शन 2022 के टाइटल स्पॉन्सर पीके सब्रवाल खुद है हमारे साथ, तो स्वागत करेंगे पीके जी। वेलकम टू द शो। हेलो सिमरन, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक पीके जी। और फिर भाई ठंडी और रियल एस्टेट मार्केट, मतलब ये दोनों ना एक साथ मैच नहीं कर रही हैं, बता दीजिए। जी बिल्कुल जाने। लेकिन आज तो मौसम भी गर्म कर दिया, देख लो, मैच कराने की कोशिश तो कर रहे हैं। बिल्कुल पीके जी, लेकिन हमारे जितने लिसनर्स हैं, अगर उनके मन में भी ऐसे से ख्याल आ रहे हैं, तो स्टूडियो में करना आपने कॉल है 905-226-9109 905-226-9109। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सब्रवाल कॉल कर सकते हैं, पीके जी से सवाल पूछ सकते हैं। भाई पीके जी देखो, मैंने तो इनडायरेक्टली मार्केट का हालचाल, मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है बता दिया, लेकिन आपसे जानेंगे एक्चुअल मार्केट का हालचाल। जी देखिए, ये मार्केट ठीक सुधरती नजर नहीं आ। घर में कहते हैं ना, बच्चे को तो सुधरता नजर नहीं आ रहा, तेरे कान खींचने पड़ेंगे। तो वो वाला हाल मार्केट का हो गया। अब किसके कान खींचे ये समझ नहीं आ रही। गवर्नमेंट के कान खींचे, किसके कान खींचे कुछ समझ नहीं आ रही। इन्वेस्टर्स के कान खींचे, क्या करें। ये मार्केट खराब पे खराब होती जा रही है। ये देखिए, अभी रिपोर्ट आई है सीरिया की, कैनेडियन रिसर्च एसोसिएशन की, कि एक और नया कैनेडियन रिकॉर्ड टूटा है एक महीने का। पूरी कनाडा की एवरेज जो घर है, एक महीने में, सिर्फ जनवरी के महीने में 29,400 एवरेज घर की कीमत बढ़ गई, सिर्फ एक महीने के अंदर। 3.69% जो है प्राइस बढ़ा है। जबकि मुझे याद है कई साल, 2-4 डिकेड से हम ये देखते आ रहे थे 2.5%, 3%, 4% साल में कीमत बढ़ती थी, जिसको हम बैलेंस्ड मार्केट कहा करते थे। सब खुश होते थे, बायर भी खुश, सेलर भी खुश, सरकार भी खुश, इकोनॉमी भी ठीक, लेंडर भी खुश। अब 30% कीमत बढ़ने के बावजूद जब ये न्यूज आई कि जी अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, जबकि 26 जनवरी को बढ़ने थे, रुक गए। अब ये मार्च जो 3 आ रही है, इसमें बढ़ने ही बढ़ने, कोई रोक नहीं सकता इसको। जिस वजह से इन्फ्लेशन ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 5% क्रॉस कर गया इन्फ्लेशन। अब तक क्रॉस नहीं किया था, 5.1% जिस हिसाब से समझिए इन्फ्लेशन आ गया। कोई चॉइस ही नहीं है सरकार के पास कि अभी 3 मार्च को इंटरेस्ट ना बढ़ाए। 0.25% बढ़ाना है, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट भी बढ़ सकता है, जबकि मैं उस हक पे नहीं हूँ। क्वार्टर के चांस मेरे को ज्यादा लगते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड टूटा है दोबारा एक महीने के अंदर, 3.69 प्राइस बढ़ जाना। मैं आपको एक फिगर देता हूँ, डरावनी फिगर है ये। मैं डरा नहीं रहा, पर मैं क्या बोलूं, जो न्यूज है वो न्यूज है, जो सच है वो सच है। ये तो मैं झूठ बोलूंगा नहीं तुम्हें खुश करने के लिए, मैंने सच बोलना है। आप कोई खुश हो या नाराज हो या डरे, मैं क्या करूं बताइए। पोजीशन हमारी, आपकी, हमारी सिमरन जी, ये है कि हमें ठीक सीधी बात करनी पड़ती है। और इस बात से मैं बहुत खुश होता हूँ वाई मीडिया से और युद्धवी से। वो सीधी खबर लाके आगे रख देते हैं, कोई मचोड़ तोड़ो, कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा नहीं करते। देखिए, जिस हिसाब से कीमत बढ़ी है, आप सुन के हैरान होंगे, 29,400 एक महीने में बढ़ी है। यानी कि एवरेज एक बंदे की सैलरी इस कनाडा के अंदर 60,000 है। यानी कि 6 महीने की सैलरी एक महीने में बढ़ गई कीमत। कितनी मुश्किल बात है बताइए। एक बंदा मेहनत कर करके 6 महीने में जितना कमाता है, उतनी घर की कीमत एक महीने में बढ़ गई। ये अच्छी बात तो नहीं है ना। अब इसको हेलो जी बिल्कुल। हाँ, और इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। $1,80,700 एक साल में कीमत बढ़ गई एवरेज कनाडा के अंदर। अगर एक फैमिली की इनकम हम 90,000 साल की मान के चलें, तो एक साल में उनकी सैलरी से डबल कीमत बढ़ गई।
कैसे कोई ले लेगा घर, मुझे बताइए आप? कोई ले सकता है क्या? ये बात डराने वाली नहीं तो क्या है? इसके ऊपर सरकार कह रही है ये करेंगे वो करेंगे, अरे करो ना। तो वो जैसे नहीं आदमी कहता कि करो नहीं तो क्या, नहीं तो नौकरी करेंगे और क्या होगा, शादी नहीं बढ़ाते करेंगे। तो सरकार भी इलेक्शन के बाद आगे जोश दे देती है। हालांकि स्टेप्स कुछ उठ रहे हैं। अभी पिछली बार हमने न्यूज डिस्कस की थी, 1.5 मिलियन घर बनाने की प्लानिंग चल रही है, कुछ वो अलग अलग पॉइंट्स मैंने सारे डिस्कस किए थे। लेकिन ये जब शुरू होगा तभी होगा, नहीं तो ये तो सिटीज डेवलप करेंगी। एक किस्म से जो हम कहते थे पिछले 4-5 साल से कि बाहर निकलो, ये बहुत बड़ी न्यूज आरबीसी की आई है कि अब स्मॉल टाउन के अंदर भी अफोर्डेबिलिटी खत्म हो गई है। स्मॉल टाउन्स, ये जो आपके रिजॉर्ट टाउन जिसको कहते हैं, जैसे मस्कोका हो गया, वसागा बीच वगैरह हो गया, इनके अंदर मैं आपको अपना एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास क्योंकि एक हिल के ऊपर कोबर्ग में जैसे मेरा अपना एक कॉटेज है हिल के ऊपर, तो मेरा मूड था कि मैं एक पानी के ऊपर भी कोई कॉटेज ले ली जाए ऑन वाटर फ्रंट। 5 साल पहले मैं ओरेलिया के आगे कॉटेज देखने गया यंग लेक के ऊपर, वो लगभग 4 लाख की थी और मैंने कहा छोड़ो उसको, अभी देख लेंगे बाद में। आप हैरान हो गए, 5 साल के बाद वही कॉटेज 1.2 मिलियन की बिकी है। ओह वाव 1.2 मिलियन, और लेने वाला कौन है? मैं। ओह वाव। अब बताओ मुझे कितना दुख होगा कि 5 साल पहले लेता तो मुझे 4 की मिलनी थी, आज 1.2 की मिली। अब हालांकि इसको 3-4 लाख डॉलर खर्च भी होना, अभी टूट फूट सारा तोड़ ताड़ दिया और वहां पर रेनोवेशन चल रही है। मतलब मेरा कहने का ये है, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं कि अब स्मॉल टाउन्स, अब जो सबर्ब्स थे वो सबर्ब खत्म होने के बाद डिस्टेंट सबर्ब्स हो गए। अब डिस्टेंट सबर्ब्स की बातें करो, सबर्ब्स की कहानियां खत्म और आगे जाओ। मैं 2 साल से जिद कर रहा था, निकल जाओ बाहर, अभी भी मौका है। घर जो लोग हमारे जानने वाले, हमारे सुनने वाले, हमारे क्लाइंट्स बाहर निकल गए, वो सारे इतने पक्के, एक रिश्ता हमारा बन गया। कहते पीके जी आपने अच्छा किया धक्के मार के बाहर निकाला। कोई कहता पीके जी प्यार से बाहर निकाला, कोई कहता पीके जी हमने आपकी बात सुन ली, कोई कहता जी हमें शुरू में बहुत प्रॉब्लम आई 4 महीने, पर अब तो वहां पर हमारे को अपना घर लगता है। अब हमारा काम भी चल पड़ा, कैब का काम हो गया, कोई सर्विस हो गई, या छोटी मोटी जॉब हो गई, या कोई भी जॉब हो गई। कहते हैं इतना मजा आ रहा है कि हमने जो वहां पर 4-4 लाख के लिए थे पीके जी 8-8 लाख के हो गए। पिछले शो में ही कोई बातें कर रहा था, इतने का लिया इतने का हो गया। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि अब जो शो के जो उठ रहा है, अब उसके लिए वहां लेना भी मुश्किल हो गया, बहुत जबरदस्त नामुमकिन हो चुका है। अब उसके लिए डिस्टेंट सबर्ब्स, अब वो सबर्ब वाली कहानी खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ छोटी सी बात, पॉपुलेशन ग्रोथ इन टाउन्स की इतनी हुई है, 10 टॉप जो आपके रिजॉर्ट टाउन्स हैं उसमें 4 सिर्फ ओंटारियो के अंदर आते हैं। 4, वसागा बीच का नंबर 2 आ रहा है, टिल्सनबर्ग नंबर 3 में आ रहा है, उसके बाद आपका कॉलिंगवुड है 6 या 7 में आ रहा है, वुडस्टॉक है 8 में आ रहा है शायद। ये 10 जैसे स्क्वामिश है ब्रिटिश कोलंबिया में, फिर विसागा बीच है, फिर कैनमोर अल्बर्टा में है, केलोरा जो है वो, ये कुछ 7-8-10 मैंने आपको नाम जो गिनाए। ये इतनी इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है पिछले 5 सालों में कि सिटी, अच्छा हाँ बाद में बात निकली, बल्कि आपको हैरानगी होगी कि पॉपुलेशन मेन सिटी में डिक्लाइन होनी शुरू हो गई है। ये हमारे जो आरबीसी के जब रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो उनमें हुक साहब ने कहा कि ये 64,000 लोग सिटी छोड़ के निकल के बाहर चले गए। और बाहर जाने का मैं बोर तो नहीं कर रहा ना सिमरन जी, मैं बोलता रहा हूँ। बिल्कुल पीके जी, हाँ मुझे टोक देना, अगर बीच में टोकना होगा, नींद आएगी तो बता देना, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से जो लोग बाहर निकल रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या हो रहा है कि इनके लिए जिनके यहाँ पर 2-2 मिलियन का डिटैच है, उनको वहां पर 1 मिलियन का मिल रहा है। पैसा स्पेयर हो गया तो पैसा लेके वहां जा रहे हैं। पैसा लेके वहां जाने का क्या फायदा हुआ, वो सिटीज डेवलप करनी शुरू हो गई, वहां की पॉपुलेशन बढ़ गई, वहां पर एमिनिटीज सारी आ गई, सारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, म्यूनिसिपैलिटी को पैसा आना शुरू हो गया, म्यूनिसिपैलिटी को प्रॉपर्टी टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स सब कुछ जो म्यूनिसिपैलिटी को आना शुरू हो गया, तो म्यूनिसिपैलिटी की इनकम शुरू हो गई और वहां पर ग्रोथ शुरू हो गई। पर एक पंगा वहां भी शुरू हो गया, वहां पर क्या शुरू हो गया, जो लोग वहां ले सकते थे अब वो वहां भी नहीं ले सकते, अब उनको और आगे जाना पड़ रहा है। ये हर किस्म का जो ना क्या कहते हैं मिक्स वाली बात है, किसी को कहते हैं ना पंजाबी में माँ बादी, किसी को स्वादी, तो ये वाली बात हो गई। ऑन दी होल सिटीज डेवलप ऐसे ही करती हैं, लेकिन
क्यों हम सिटी होने की डेवलप की वेट करें तब जाएं, क्यों ना पहले जाएं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। जी हेलो जी बिल्कुल बीके जी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत पुरानी बात है, क्योंकि जब हम जाते हैं ना यहाँ से, मान लीजिए हम लोग विशाखा से गए और जाके हमने विशाखा बीच के आगे जाके या बहरी में हमने घर लिया, तो हमें बड़ा सस्ता लग रहा है और हमने फट ले लिया, और वहां का जो लोकल बंदा बैठा हुआ है वो बड़ा परेशान हो रहा है कि इन लोगों ने आके यहाँ की कीमतें भी बढ़ा दी। ठीक बात है ना। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 40-50 साल 45 साल पुरानी। ये गुड़गांव DLF डेवलप कर रहा था, तो ये जो महरौली रोड है वो जो जयपुर हाईवे से महरौली रोड जो टच करती है, वहां पर बहुत सारे रियल्टर्स वगैरह बैठे होते थे। तो मेरा एक्सेस वहां पर नहीं था, तो मैं, मेरी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मिस्टर SC सहगल, उनके साथ मैं गया और जाने के बाद मैंने उनसे पूछा भी यहाँ कितने के क्या क्या प्लॉट मिल रहे हैं, कुछ है। तो एक प्लॉट हमारे को वहां पर उस वक्त मिल रहा था 28,500 का। वाओ। अब सुनिए, मैंने कहा इतना महंगा? अच्छा। हाँ, तो सतेंद्र नाम था उसका, क्योंकि उसने कहा भाई साहब ये 2 सड़कें यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं, एक तो सड़क है जयपुर रोड, एक सड़क है महरौली रोड। आप महरौली रोड की तरफ से नहीं आ रहे, मुझे लगता है आप जयपुर रोड की तरफ से आ रहे हो। मैं कहा हाँ यार, तुझे कैसे पता? क्योंकि कहता जी आप घबरा गए प्राइस सुनकर, तो आप जरूर जनकपुरी विकासपुरी से आए हो, यहाँ पर कीमतें इससे कम है। अगर आप महरौली रोड से आए होते तो आप साउथ एक्सटेंशन से आते, ग्रीन पार्क से आते, जहाँ पर लाखों की बिल्डिंग है, तो आपको सस्ता लगता। डिपेंड करता है कि आप आ कहां से रहे हो। ओह वाओ, क्या कैसे की बात आपको ये? जी 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 है। तो अब वो इतनी पुरानी बात, पता नहीं, मेरे को लगता है शायद 45 हो गए होंगे इतनी, पर जब नहीं वो डेवलप कर रहा था, बढ़ रहा था, तो ये बात मेरे को और सहगल को चुभी बहुत जबरदस्त। कहता इसने हमारी को औकात ही नहीं समझी यार, इसने हमारी बेइज्जती कर दी है। तो उसके बाद हम दोनों ने मिलकर वहां पर कोठी बनाई, मिलकर हमने घर बनाया, उसने भी बनाया, मैंने भी बनाया, वो अभी भी वहां पर है, मैं तो खैर आ गया। तो मतलब ये बात, ये ट्रुथ, ये सच्चाई, ये जिंदगी की, ये हर जगह लागू होती है। जो यहाँ से जो लोग जाके बाहर, जो ब्रैंडफोर्ड चले गए, जो बेरी चले गए, वो कहते हो वाओ 5-5 लाख 6-6 लाख के मकान, वाओ हम वाओ कर रहे हैं। पर जहाँ वहां पर लोकल कम्युनिटी जिसको आदत पड़ी हुई है 4-4 लाख की, और वो कहते हो इनके आने से हमारा 8-8 लाख 1-1 लाख 1-1 मिलियन के घर हो गए, बर्बाद कर दिए बेचारे, और आगे आगे जाने शुरू हो गए। तो ये डिपेंड करता है। तो इसी प्रकार सिटीज डेवलप करती हैं और आगे, और वो सिटीज, मुझे याद है कई साल पहले, कुछ डिकेड पहले, हम हैमिल्टन को कहते थे इतना दूर, बर्लिंगटन इतना दूर। अब हैमिल्टन बर्लिंगटन आप हाथ नहीं लगा सकते, घर नहीं ले सकते। अब तो उसको कोई आउटस्कट कहता ही नहीं है। मुझे याद है 6 साल पहले ये बात है, 2015 की, जब हमने, आई वॉज वन ऑफ द बिगिनर्स, जहां पर हमने लॉन्च वहां पर प्रोजेक्ट्स किए थे ब्रैंडफोर्ड के अंदर, बसें लेके हम लोग जाया करते थे। और जब मैं वहां पर कहता था कि 4-4 लाख की डिटैच है, यहाँ पर कौन आएगा, 1 घंटा कौन ड्राइव करके आएगा, आज वो उन्हीं कौन लोगों को देख रहे हैं जहां पर 1.1-1.2 मिलियन का हो गया। उन्हीं कौन लोगों को देख रहे हैं, कौन वो कौन खत्म हो गया वर्ड। ठीक है जी। तो ये बात अब वो सेंटर में आ गया, अब उससे भी लोग आगे आगे जा रहे हैं। ये सिटी डेवलप करती जाएंगी, आगे बढ़ते जाएंगे। देखना ये है कि आप कितना लेट हो रहे हैं, आप कितना जल्दी कर रहे हैं, आप वक्त के पीछे चल रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि वक्त आपके पीछे चले। ये मेरा डायलॉग बड़ा फेमस, बड़ा पुराना है, मैं कई जगह लिखता हूँ कि वो लोग हंसते भी हैं, मुझे आगे सुनाते भी हैं। आप ये डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि क्या आप वक्त के पीछे चलने के लिए तैयार है या इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वक्त आपके पीछे चले। वो कहते हैं ना अमिताभ बच्चन लाइन, जहां हम खड़े होते हैं वहीं से शुरू होती है। तो ये वाली बात है। हमारे कॉलर्स भी, हम श्योर आपकी इस लाइन का हिस्सा बनना चाहते हैं। कुछ कॉलर्स की लाइन ड्रॉप हुई है, लेकिन हमारे अगले कॉलर नंबर मैं जरूर बता दूं, 905-226-9109, 905-226-9109। सो दैट्स द नंबर। और हमारे अगले कॉलर जी, कौन है लाइन पर, नाम बताएं प्लीज। हाय, मैं नीरव बात कर रहा हूँ। जी नीरज जी। मेरा एक सवाल है कि अभी एक न्यू कम्युनिटी बनने जा रही है, उसका नाम है न्यू कैसल, तो वहाँ पे घर लेना कैसा रहेगा? जी, कौन सा एड्रेस है, कौन सी सिटी है न्यू कैसल, कहाँ पर? एक्चुअली इट्स दरहाम रीजन। हाँ, दरहाम रीजन में आगे जाके, राइट। हाँ, लेना कैसे रहेगा, मतलब प्राइस राइट है, जरूर लो सर। मैंने अभी कहा आप तो इतना दूर भी नहीं है दरहाम रीजन, दूर भी कहा है, ये दरहाम रीजन तो मेल आ गया। और अगर आप वोट करते हैं सोचो मत, क्योंकि अभी उसका प्राइस और वो सब नहीं आया, लेकिन
प्री रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे ईमेल आई थी, तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन कर लिया कि वो कैसा रहेगा। ये भाई साहब प्राइस ही नहीं आया तो मैं कैसे बताऊं कैसा रहेगा, पर ये बात बिना प्राइस के बता रहा हूँ कि वो एरिया आप जाइए, वो बिल्कुल आपका हॉटस्पॉट में आ चुका है। धर्म रीजन तो आपको पता है धर्म रीजन वॉज नंबर 2 इन प्राइस राइज, प्राइस के जंप में धर्म वॉज नंबर 2 रीजन, और जितना प्राइस धर्म रीजन में बढ़ा है कहीं नहीं सेकंड नंबर में आता है। तो आप जैसे कहते हैं बिना सोचे, लेकिन प्राइस में देख लीजिए ना, ये ना हो ना बिल्डर वही काम करे कि जी मिनिमम प्राइस मेरा ये है बोली दो, और भाई साहब पता चला नीरव जी अपना बोली लगाने में लग गए ना, ये काम मत करना। प्राइस देख लो वैसे क्या है, मेरी हेल्प चाहिए आप डायरेक्ट लीजिए, बिल्कुल मेरे को किसी किस्म की लालच नहीं है, सलाह दे दूंगा मैं आपको, आप डायरेक्ट बिल्डर से लीजिए बेशक, लेकिन एक बार पूछ लीजिएगा जब प्राइस आएगा, क्योंकि वो बिल्डर भी ये देखता है कितनी लंबी मैं लाइन लगा सकता हूँ। जितनी लंबी बिल्डर लाइन लगा लेगा उतना बिल्डर को बेनिफिट होगा, आपको नहीं होगा। आपको जो लेटर आ रहे हैं रजिस्टर करो ये करो वो करो, ये सब शोषा है, और बिल्डर अगर वो इतना ही ईमानदार होता तो क्या आपको पहले प्राइस ना दे देता? रजिस्टर करो ये करो, वो देखना चाहता है कि अगर 50 लोगों ने रजिस्टर किया तो प्राइस कुछ अलग आएगा, अगर 500 लोगों ने रजिस्टर किया तो वारे न्यारे हो गए बिल्डर के, फिर वो लड़वाएगा आपको और बैठे बैठाए $1,00,000 कीमत बढ़ा देगा। हम लोग फिर मूर्ख बन के उससे लेते रहेंगे। मैं ऐसी जगह में जाता ही नहीं, बात ही नहीं करता। मैं वहां जाता हूं जहां पर हाइप नहीं है, जहां पर हाइप नहीं है उसका बेनिफिट देखो। सिंपल सी बात है नीरव, आप सुनिए ध्यान से। एक घर बहुत जबरदस्त चमका हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल है, अंदर जाते ही आपको बड़ा जबरदस्त मजा आता है देखकर, चाहे उस सेलर ने उसकी कॉस्मेटिक रेनोवेशन किया हुआ है, क्या कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट किया, दिखावे लिपस्टिक पाउडर लगा के, जैसे मजाक में कहते हैं पाउडर शोडर लगा के उसको सजा दिया, वो क्यों किया सेलर ने पता है आपको? प्राइस बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो प्राइस बढ़ाने के लिए, प्राइस बढ़ने से बेनिफिट किसको होगा? सेलर को। ठीक, तो क्या किया उसने 10-20 हजार को चौपड़ चापड़ के एक सुंदर बना के अपने पैसे बढ़वा लिए। मैं हमेशा अपने बायर को कहता हूं, जब भी आप चकाचौंध में फंस जाओगे सेलर को ज्यादा पैसे दे दोगे। जैसे ही सेलर वाव फैक्टर लेके आएगा, स्पेशली लेडीज, वाव तो मुझे बड़ा पसंद आ गया जी, मैं तो यह कर लेना ही लेना है, बात खत्म। मियां जी अपने पर्स में हाथ डाल डाल के देख रहे हैं मैं क्या करूं। तो आप अगर घर टूटा फूटा है या टूटा फूटा नहीं, अगर वेल मेंटेन नहीं है, इट ऑलवेज गोज फॉर द बेनिफिट ऑफ द बायर। बायर बाद में 5-10 हजार लगा के उसको साफ कर ले, लेकिन वो ये कारपेट खराब है जी मुझे मजा नहीं आया, ओ ये अप्लायंसेस पुराने जी मजा नहीं आया, मजा आएगा वही लो, क्योंकि आपकी नेगोशिएशन बढ़ जाती है और उसकी मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती जितनी कॉस्मेटिक चेंजेस करने से बढ़ जाती है। लेने के बाद उसको आप उसका सिर्फ एक आंख बंद करके सोचो, उसका ब्लूप्रिंट या उसका फ्लोर प्लान देखो कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत सस्ते में काम हो जाता है। लोग 10-10, 15-15 हजार कॉस्मेटिक चेंजेस करके 1-1 लाख कीमत ज्यादा ले लेते हैं लड़वा के लोगों को। ये आप यही बिल्डर करने वाला है कि आपको लेटर भेज के आपको रजिस्टर करिए, ये है वो। अब आपको 4 लेटर और भी आएंगे, अब ये हो गया, लंबी लंबी कहानियां आएंगी, बड़ी बड़ी रामायण सुनाई जाएगी, बड़े बड़े ग्रंथ सुनाए जाएंगे। उसके बाद जब लाइन लगा देंगे, अब बिल्डर बोलेगा आ जाओ जी, अब मेरा टाइम आ गया पैसे कमाने का। ये नीरव भाई ध्यान रख लेना जरूर, ठीक है? ओके थैंक यू। और हमारी कुछ कॉलर्स की लाइन ड्रॉप हुई है, दोबारा से कर लीजिए कॉल, एंड थोड़ी सी पेशेंस बिल्कुल, क्योंकि एक कॉलर के जो है सवाल हम लेते हैं एंड देन बैक टू बैक कॉल्स जो है हम आंसर करते हैं। सो द स्टूडियो नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं दैट इज 905-226-9109, 905-226-9109। सो रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं पीके जी बिल्कुल हमारे साथ। हमारे अगले कॉलर, हेलो। हाय सिमरन जी, कैसी है आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं जी, आप नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम रवि जी। रवि जी बताएं। अच्छा, पीके जी से बात करनी थी हम। जी रवि जी बताइए सर। जी तो कैसे आप? थैंक यू वेरी मच रवि जी। अच्छा, मुझे ये बात करनी थी, ये जो किचनर में ये कॉन्डो जो बन रहा है एलिवेट कॉन्डोज, इसके बारे में कुछ आइडिया लेना था। हाँ, एलिवेट का 1 महीने पहले इन्फॉर्मेशन आ गई थी, आप मुझे रजिस्टर कर दीजिए, मेरे को कॉल कर लीजिए, मेरा ऑफिस आपको पूरी डिटेल भेज देगा। लेकिन आपको एक बता दूं बात, ये फिर भी थोड़ा सा दूर है यूनिवर्सिटी एरिया से, लेकिन क्योंकि आजकल इस बात का बहुत ध्यान रख लीजिएगा कि स्टूडेंट हाउस के ऊपर फाइनेंसिस की बड़ी भारी प्रॉब्लम आ गई है।
स्टूडेंट हाउसिंग, जहाँ पर स्टूडेंट एक्सेसिबिलिटी होती है, वहाँ पर लेंडर लोन देने में बहुत हिचकिचा रहा है। हालांकि एलिवेट जो कॉन्डो है थोड़ा दूर है, वो नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पर जिसे कहते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको पूरा प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और इसके अगर हमें इसको असाइनमेंट सेल करना हो तो उसके लिए जो एडवाइस चाहिए वो भी आप दे देंगे? सारा A to Z हम बिना असाइनमेंट क्लॉज के कभी भी बुक नहीं करते, ध्यान रख लीजिएगा। टीम सबरवाल बिना असाइनमेंट क्लॉज के कभी भी इन्वेस्ट नहीं करवाती। मैं इसलिए असाइनमेंट क्लॉज डालता हूँ उसके अंदर। असाइनमेंट के लिए मैं हमेशा जो है ना डिस्करेज करता हूँ कि मत करके बेचिए, लेकिन असाइनमेंट हम इसलिए रखते हैं भाई साहब रवि जी कि कल को कोई भी अनहोनी हो सकती है, क्या पता घर गृहस्थी, कुछ डिसेबिलिटी, कभी जॉब चली गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई। इन गोरों में तो डिवोर्स भी हर चौथे साल हो जाता है आपस में, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए हम असाइनमेंट क्लॉज को बचा के रख लेते हैं कि हम परेशानी में ना आ जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम असाइनमेंट क्लॉज यूज करें। तो हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं सबसे पहले हमने असाइनमेंट क्लॉज देखनी होती है, लेकिन असाइनमेंट इज नॉट द मेन थिंग ओनली। 7-8 और क्लॉजेज हैं जो कि जब मिलेंगे तो हम आपको बता देंगे हम क्या क्या देखते हैं इसके अंदर, बहुत जरूरी, जिसके हमारे लिए हमारा क्लाइंट परेशानी में ना आए। क्योंकि अगर हमारा क्लाइंट परेशानी में चला गया तो समझ लीजिए बुढ़ापे में पीके सबरवाल भी परेशानी में चला गया, तो मैं टेंशन नहीं लेना चाहता। तो इसीलिए अपनी टेंशन को खत्म करने के लिए आपकी टेंशन ना हो उसके ऊपर हमारा ध्यान जाता है जी, ठीक है सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रवि जी। मैं देखता हूँ आपकी ऑफिस से कैसे कांटेक्ट करें। थैंक यू। मेरा नंबर है, आप टेक्स्ट डाल दीजिए, आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू। ओके, फॉर श्योर, थैंक यू। थैंक यू। कॉलर्स बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, नंबर बहुत आसान है। रियल एस्टेट का कोई सवाल, PK सबरवाल। सो जब रियल एस्टेट मार्केट की बात आती है, बहुत सारे सवाल मन में है। घर खरीदने के बारे में सोच लिया है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ पर ले, डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है, इस मार्केट में थोड़ा सा रुकना चाहते हैं, तो PK जी इस बारे में क्या कहते हैं, ये तो PK जी ही बताने वाले हैं। वेल 905-226-9109 905-226-9109। वेल PK जी, मैंने ही आपको शो में कहते हुए ही सुना है काफी पहले कि अगर आप जीटे में अगर हम जीटे की बात करें, घर नहीं ले पा रहे हैं तो थोड़ा सा बाहर निकल जाएं, अगर आपकी जॉब अलाउ करती है आपको। लेकिन आज हम ये भी बात कर रहे थे अब जीटे से बाहर भी घर उतने सस्ते नहीं रहे हैं जितने पहले थे। अब इस सिनेरियो में जो फर्स्ट टाइम होम बायर है वो क्या करे, इंतजार करे? बहुत दुखी है। मेरे को मिलते हैं अभी मेरे बच्चा कह लो, मेरे बच्चों में से है, मेरे को वो नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई बार प्राइवेसी होती है, वो अपने कुलीग को लेकर आया वाइफ के साथ। अच्छी सैलरी है, 130,000 के करीब सैलरी है, अच्छे पैसे जुड़े हुए हैं, 1.5-2 लाख, फिर भी नहीं ले पा रहे। कितना दुख होता है। हमारे कॉलर्स भी साथ में है PK जी, जरा जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो, हाय, कौन है लाइन पर? हेलो PK, नवीद बोल रहा हूँ। जी नवीद जी। PK मैं अभी पिछला प्रोग्राम सुना था, आप कहते हैं एक्सचेंज 4 लॉन्च हो रहा है, एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट 4, तो वो आप कह रहे थे ना पहले किसी प्रोग्राम में, कोई रेंटल बिल्डिंग आ रही है वहाँ पे? रेंटल बिल्डिंग का ये मिक्स बिल्डिंग आ रही है। रेंटल के इसके अंदर होटल भी आ रहा है, इसके अंदर रेंटल भी आ रहा है, और इसके अंदर सेल का भी आ रहा है। सब मिक्स बिल्डिंग बन रही है। ये अभी तक कितना क्या बन रहा है अभी फाइनल नहीं हुआ ही है। मैं बता दूं आपको, हो सकता है कि रेंटल आए ही ना, हो सकता आए ही ना, क्योंकि बिल्डर को ये लगा कि जो ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी, बिल्कुल सिटी सेंटर ड्राइव के ऊपर, बिल्कुल स्क्वायर वन के सामने, होल्ड रेंटफ्रू के सामने, बिल्डर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसकी बिल्डिंग 1 दिन में बिकेगी, 2 दिन में बिक जाएगी। बिल्डर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो उसके बाद जब बिल्डर ने पहली लॉन्च करी 850 के आसपास, इमीडिएटली बिकी, जहां पर मेरा भी रिटायरमेंट के लिए अपार्टमेंट बन रहे हैं। उसके बाद जब उसने 2 लॉन्च करी 950 में, 1000 में, झटके से बिक गई, लाइनें लग गई वहां पर, मतलब खड़े होने की जगह नहीं थी, लिविंग आर्ट में लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद हमें लगा कि अब ये 11,000 के आसपास है, बस ये अब ये 1100 तक लाएगा। बिल्डर 1250 पर स्क्वायर में फेज 3 लेके आ गया। वो भी ऐसे बिका जैसे कि पता नहीं कैसे, रहा ही नहीं उसके पास। तो बिल्डर को ये लगा कि मेरे प्राइस मार्केट से ज्यादा लाने के बाद लाइनें लग जाती हैं। उसकी लोकेशन इतनी जबरदस्त है, जैसे मैंने बताया कि मेरा खुद का रिटायरमेंट होम वहीं बन रहा है 31st फ्लोर के ऊपर। क्यों आप अंदाजा लगा लीजिए कि मेरे को कितनी अच्छी लगी होगी। नीचे वो फैशन बुटीक बन रहा है, एक्सचेंज स्ट्रीट बन रही है। तो बिल्डर को लगा कि इन चक्करों को छोड़ो ना, मैं कहाँ रेंटल बना के खड़ा करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब बिल्डर इसको होटल के भी अंदर शायद 4-5 फ्लोर ही देगा,
पूरी बिल्डिंग को होटल में नहीं लाएगा, शायद होटल 4-5 फ्लोर तक लेके आए, बाकी सारा रेजिडेंशियल लेके आएगा। इसका फेज 1 और फेज 4 जो आ रहा है, फेज 1 जहां पर मेरा खुद का अपार्टमेंट बन रहा है, फेज 1 और फेज 2 को इसने जोड़ दिया है और 3rd और 4th फ्लोर के ऊपर ये कमर्शियल ऑफिस लेके आ रहा है, जहां पर मैंने खुद भी ऑफिस लिया हुआ है। और वो उसके ऊपर वो बना रहे हैं पूल, स्विमिंग पूल वगैरह एंड गार्डन वगैरह बना रहे हैं। ये नंबर 4 जो बिल्डिंग आ रही है, ये वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स होगी, देख लेना आप। और जो आपका ऑफिस है वो एक्सचेंज 2 में है कि एक्सचेंज 1 में है? नहीं, वही बताया ना जी, ना 1 है ना 2 है। एक्सचेंज 1 और एक्सचेंज 4 को जो मिलाएगा आपस में, वहां पर ऑफिस बन रहे हैं। अच्छा। ये ना 1 में, ना 4 में, ना 2 में, ना 3 में। देखिए, एक्सचेंज 1 और एक्सचेंज 2 को जो कनेक्ट कर रही है बिल्डिंग, बिल्कुल 4-5 फ्लोर की, वहां पर आपके ग्रोसरी स्टोर 24 आवर और अलग अलग आपके स्टोर्स वगैरह आ रहे हैं। और जो फेज 2 के नीचे और फेज 3 के नीचे बहुत जबरदस्त रेस्टोरेंट्स और हाई एंड शॉप्स वगैरह आ रही हैं। अब फेज 1 और फेज 4 जो आने वाला है, उसको जो मिलाएगा 3-4-5 फ्लोर, वो कमर्शियल आ रहा है, वो ऑफिस आ रहा है और वहां पर एंट्री आ रही है। और उसकी एंट्री हो रही है, उस स्ट्रीट का भी नाम बता देता हूं मैं आज ही आपको। उस स्ट्रीट का नाम रखा जा रहा है एक्सचेंज स्ट्रीट। एक्सचेंज स्ट्रीट से आपकी एंट्री होगी, जो बिल्कुल होट एंड व्यू से सामने बिल्कुल रोड निकलती है सिटी सेंटर को क्रॉस करने के बाद। तो कमर्शियल बस यही है कि 1-2-3 फ्लोर ही हैं जो? हाँ, वो भी बिक गया सारा जी, सारा बिक गया। भाई इनके पास शायद 1 या 2 बचे होंगे, ऑलमोस्ट बिक गया। अगर आपका इंटरेस्ट हो बता दीजिएगा, क्योंकि बिल्डर अपने पास 2-4 हमेशा रखता है। रेजिडेंशियल में 50-60 यूनिट रखता है, 10% के आसपास। तो कमर्शियल होगा। अभी मैंने मेरे अजीज मेरे भाई है एक, उनको मैंने भी एक कमर्शियल दिया है 2 दिन पहले लेके बिल्डर से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बता दीजिएगा। और जो एक्सचेंज 3 में या एक्सचेंज 2 में कोई यूनिट मिल सकता है अभी रेजिडेंशियल? आप मुझे मिल लीजिएगा सर, रिलेशन इतने अच्छे हैं, नहीं भी होगा तो घर जाके निकाल के ले आएंगे। ऊपर अल्लाह की मेहरबानी है, एक प्यार है आपस में बिल्डरों के साथ। वो कभी अगर रीजनेबल होती है हमारी डिमांड तो वो कभी मना नहीं करते हैं। अच्छा, तो सर ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, अगर इस वक्त कोई डिटैच हाउस या सेमी डिटैच हाउस 500 to 600 के लेना हो तो किस लेना कहाँ हो? मिलेगा तो लोगे ना सर, कहाँ से ले लोगे मुझे बताओ ना। किसी एरिया में कोई दूर भी जाए? ये अब सपना हो गया। आई एम सो सॉरी, दुखी तो कर रहा हूँ मैं आपको, पर अभी सपना हो गया सर। ये 5-6 लाख का सेमी बात करनी बंद कर दो अब आप। मेरे हैमिल्टन में किसी ने पुराने घर लिया है 550 का, मेरे दोस्त, मैं अभी देखने नहीं गया, तो उसने को 550 में हैमिल्टन में किसी जगह पे लिया। 70 एरिया पहले जब हैमिल्टन शुरू हुआ था वो वाला लिया होगा उन्होंने, जहाँ पर उनका बेसबोर्ड हीटिंग है। आपको हम ले देते हैं अगर आपको लेना होगा तो। बेसबोर्ड क्या है वहाँ पे? वो वहाँ पर जो डक्ट सिस्टम नहीं है उन घरों में, बेसबोर्ड हीटिंग है। और वहाँ पर भी बाद में फिर इन्होंने परमिट वगैरह लेके उसके जो वॉशरूम्स भी बाद में परमिट से बने थे। उस जमाने में कम्युनिटी वॉशरूम होते थे, आपको सुन के हैरानगी होगी। कम्युनिटी जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में होता था ना जी, 15 घरों का एक अलग से वॉशरूम बने हुए हैं, वहाँ लोग नहाने के लिए जाते थे, वॉशरूम वहाँ जाया करते थे। उस टाइप के घर थे जो बाद में चेंज हुए, फिर परमिट्स लिए इन्होंने, अंदर वॉशरूम बनाने शुरू किए। 70 साल पुराने लगभग वो घर है जो मेरा अंदाजा जिसकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं मैंने पूछा, लेकिन वो है कि वो हमारे पाकिस्तान में होता था कि लाहौर में ना गांव में बाहर बाथरूम होता था खेत के अंदर, तो इस तरह पहले एक जमाने में होता था। यहाँ कम्युनिटी होता था। अच्छा, मेरे फादर भी लाहौर से ही थे भाई साहब, मेरी मदर थी रावलपिंडी से। जी अच्छा लगा नवी जी बात करके आपसे। थैंक यू। और हमारे कॉलर्स के लिए नंबर लगातार बताते हैं, पीके जी से आप सवाल पूछ सकते हैं। घर खरीदना, बेचना, इन्वेस्ट करना, कोई सलाह लेनी है 905-226-9109 शो में हमारे साथ। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सबरवाल 905-226-9109। और पीके जी, जहां पर कॉन्फिडेंस दिखता है ना कि हमारे लिसनर्स को पता है कि सही जवाब यही मिलना है, सही एडवाइस यहीं से मिलनी है। अब हमारे अगले कॉलर के भी ये कॉन्फिडेंस देखने को मिलने वाला है। कौन है लाइन पर, नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम महमूद है। मैं पीके साहब से ये बात करना चाह रहा था कि पहले तो अपना नंबर बता दें मुझे। जी महमूद जी, मेरा नंबर है 647-299-4757। वैसे अगर आप मेरा नाम गूगल करेंगे ना, पीके सबरवाल, तो मेरी सारी हिस्ट्री, अच्छे बुरे कर्म सामने आ जाएंगे। अच्छा जी।
अच्छा, मुझे जरा था कि अभी अभी ये मैं वो लेना चाह रहा हूँ, कोई कॉन्डो या टाउन हाउस या अपने बेटे के हवाले से। तो मैं ऐसे अभी थोड़े दिनों पहले सुन रहा था कोई एडमिंटन में टाउन हाउस आ रहे हैं, इस सिलसिले में आपको बता सकते हैं? बहुत आ रहे, बहुत है जी, A to Z बहुत है, मिल लीजिएगा। आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं? मैं लेना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट 2 साल के बाद 3 साल के बाद अगर वो मिलता है तो फिर वहाँ पे शिफ्ट हो जाए वो अपना। हाँ, नहीं शिफ्ट होने के लिए चाहे 2 साल बाद भी मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है? इन्वेस्टमेंट के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि 2 साल की क्लोजिंग, मिनिमम 3 साल की क्लोजिंग होनी चाहिए। पर नहीं है कि टाउन होम के अंदर 2 से 3 साल का टाइम कम मिला करती है। अच्छा, आप पता कर लीजिए और हमें कहेंगे तो हम पता कर देंगे, आप खुद पता कर लीजिए। मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है, मैं आपसे इसलिए आपका नंबर लिया मैंने, तो आपसे कैसे रब्ता कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा फॉर एडमिंटन टाउन होम्स, तो मेरा ऑफिस आपको कांटेक्ट कर लेगा, पूरी देगा। लेकिन मैं आपको जरूरी नहीं है एडमिंटन में हो, कहीं भी हो, किसी और जगह पर भी हो तो कोई मसला नहीं। 3 साल की क्लोजिंग बहुत मुश्किल है, और खास करके साल पहले तक तो मैं भी बोल देता था ले लो, पर अब जिस हिसाब से प्राइस बढ़ गए हैं और इतना ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, बिल्डर वैसे ही 20-20% ज्यादा लगा रहा है, और चाबी अगर आपको 1.5-2 साल में दे रहा है तो इससे अच्छा रीसेल में ले लो। और अगर 4 साल की क्लोजिंग आ रही है, 3 साल के बाद आ रही है, तो यस देन इट इज कंफर्टेबल, तो हम आपको बता देंगे फिर, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये जो ब्राम्पटन में अभी आपने देखा होगा डिटैच हाउस 1100 से 1500 के स्क्वायर फीट के हैं, वो भी 12-12 के हो गए हैं। जी, नाम डिटैच है बस, और कुछ नहीं है, नाम डिटैच है। 1200 के टाउन होम नहीं होते थे, आजकल डिटैच देने शुरू कर दिए उन्होंने। हाँ, वो पुराने हैं, वो तो अभी तो नहीं है, शायद पुराने हैं, लेकिन उनकी भी क्या वैल्यू और बढ़ेगी क्या अभी? पढ़ाई तो को रोक नहीं सकता जी, सीधी सी बात है, बिकॉज दे डोंट मेक लैंड एनीमोर। जिस तरह आबादी बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया की, और जिस हिसाब से लैंड तो वही का वही है, शॉर्टेज रहनी है। मेन सिटीज वहां पर जीना मुश्किल हो जाएगा। और हमें याद है न्यूयॉर्क के अंदर हम लोग, मैनहट्टन के अंदर हम 1-1 मिलियन का घर बेच के कहते थे वाओ 1 मिलियन, आज 8-9 मिलियन का वहां पर अपार्टमेंट है। ये सर ये होगा, मुझे याद है यहाँ पर जो पहली परचेज थी 287,000 की थी, बेस सीट के ऊपर मेरी कॉन्डो की, कहा था बड़ा महंगा है, अब वहीं पर ही वो 1.4-1.5 मिलियन के हैं। सर ये कोई रोक ही नहीं सकता, बिकॉज दे डोंट मेक लैंड एनीमोर। अभी जैसे इंटरेस्ट आप बता रहे थे कि बढ़ने वाला है, तो फिर भी कोई चांस नहीं है रुकने का? रुक सकता है पर गिर नहीं सकता, तो रुक सकता है, गिर नहीं, प्राइस फिक्स हो गई है, जिस लाके की वो हो जाए तो अलग बात है, 1-2 महीने के लिए एडजस्टमेंट हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, वो अलग बात है। पर जिसे कहते हैं ये नहीं कि प्राइस गिर गया, हाँ तो बोलो जी अब तो बायर मार्केट होगी, ऐसे होने वाला नजर नहीं आ रहा है मेरे को। यस, एडजस्टमेंट सेटलमेंट जो कहते हैं वो उसकी पूरी उम्मीद है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की, लेकिन गिरेगा नहीं, शायद सेटलमेंट भी ना हो। 6-7% अगर बढ़ता तो फिर वो सेलर्स की मार्केट है, बाहर की मार्केट का है। अगर देखिए सर सिंपल सी बात है कि अगर इन्फ्लेशन तो क्या 5.1% हो गया, तो इसलिए इन्फ्लेशन को हम पहले इन्फ्लेशन का हम वो दिया करते थे, रीजन दिया करते थे 2 से 2.5% अगर कीमत बढ़ती है सिर्फ, तो ये बायर्स मार्केट है, या 2-2.5 से नीचे बढ़ती है, कई बार माइनस भी हो जाती है, तो वो बायर्स मार्केट है। 3-4-5-5% हम बैलेंस मार्केट कहते हैं, उससे ऊपर जब बढ़ती है तो सेलर्स की मार्केट हो जाती है। तो इस बार भी हमें 6 से 7% बढ़ने की उम्मीद है, यानी कि सेलर के हाथ से मार्केट निकलती हुई नजर नहीं आ रही। तो मतलब हम लोग खरीद नहीं सकते फिर भी? जी सर, तो कोई नहीं है सर, अपनी कोशिश करते रहिए पैसे जोड़ने की। जैसे आपने आपसे रब्ता करूंगा मैं, बेस्ट टाइम क्या होता है आपके पास? टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, फिर आपको कॉल करके बाद में आराम से अपॉइंटमेंट बना लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो थोड़ा इजाजत दी जाए। जी बिल्कुल पीके जी, लेकिन हमारे लिसनर्स को पहले जाने से पहले किसी प्रोजेक्ट की जानकारी अगर आप देना चाहें। प्रोजेक्ट तो आपका पीके सब्रवाल है तो कोई प्रोजेक्ट की बात करनी हो, कुछ मिलना हो, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। जैसे भी एक्सप्रेस कॉन्डोज एलन और विल्सन के ऊपर आ रहे हैं, बड़ी जबरदस्त, इतना जबरदस्त एरिया तरक्की करेगा। यहीं पर जो पहले आपका यहाँ पर अभी किसी ने फोन किया था ना जी, जो रॉकेट के बारे में पूछ रहा था, क्या नाम था उसका, तो वो कपिल, तो बस वो एरिया यहाँ पर एक्सप्रेस 2 कॉन्डो आ रहा है, जिसका नाम दूसरा कॉन्डोज ऑन सबवे फेडरिक कॉन्डो है, जो भी हम बेच रहे हैं उधर ली साइड और यंग के ऊपर, एग्लिंगटन यंग ली साइड एरिया। तो प्रोजेक्ट तो बहुत है, आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, मेरा नंबर देता हूँ 647-299
4757 4757 और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। वहां पर आपको जो हमारे हैंडसम एजेंट्स नजर आएंगे सारे, उनमें से किसी से भी बात कर लीजिए, हाईली प्रोफेशनल, दे विल हेल्प यू, आई स्टैंड बिहाइंड देम। न्यूजन रियलिटी एक्सपर्ट्स की वेबसाइट में जाके किसी भी रिलेटर से बात कर लीजिए, आप सेफ हैंड में हैं। क्या बात है पीके जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम पीके जी। थैंक यू।